हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका परिवार हिमांशु पाठशाला में। तो आज हम बात करने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? संविधान सभा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की पहली अप्रत्यक्ष मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में अपने स्वराज विधेयक में की थी। यानी कि संविधान सभा की पहली अप्रत्यक्ष मांग, कौन सी मांग? अप्रत्यक्ष मांग कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान सभा की पहली अप्रत्यक्ष मांग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया था? 1895 ईस्वी में। ठीक। उसके बाद इसे अनौपचारिक मांग बताया गया है। इसको और किस नाम से जाना गया? अनौपचारिक मांग। ठीक। अब अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वप्रथम औपचारिक मांग 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय द्वारा की गई थी। सबसे पहले औपचारिक मांग किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा। कब? 1934 में। और अनौपचारिक मांग कौन किया था? सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक। ठीक। और औपचारिक मांग एम.एन. रॉय, याद रखना है। 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में कहा था कि संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनाया जाना चाहिए। ठीक। 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में क्या कहा था? कि संविधान जो है भारतीयों के इच्छा के अनुसार बनाया जाना चाहिए। ठीक। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है स्वराज शब्द आधिकारिक प्रयोग 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग कब किया गया था? 1906 ईस्वी में। पहला क्वेश्चन ये बनता है स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग कब किया गया था? 1906 ईस्वी में। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389, जिसमें कि प्रांत से 292, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 और देशी रियासतों से 93 सदस्य थे। चुनाव का प्रकार क्या था? विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रतिनिधित्व क्या था? एकल संक्रमणीय मत का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व। मतदान प्रणाली क्या था? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि FPPS का उल्लेख किया गया था। मतदान प्रणाली में किसका उल्लेख किया गया था? FPPS। किसका उल्लेख किया गया था? FPPS का उल्लेख किया गया था। संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से मनोनीत थी। संविधान सभा जो है आंशिक रूप से क्या थी? निर्वाचित तथा आंशिक रूप से मनोनीत थे। संविधान सभा चुनाव के लिए सीट, संविधान सभा का जो था चुनाव के लिए सीट कितना था? 296 सीट था। ठीक। उसमें कांग्रेस का कितना था? 208, मुस्लिम लीग का 73 और अन्य सीट कितना था? 15। ठीक। आगे चलते हैं। आगे क्या है? भारतीय संविधान में शामिल महिला सदस्य क्या है? भारतीय संविधान सभा में जो महिला शामिल थी, यानी कि कौन कौन सी महिला सदस्य शामिल थे, उसी का नाम है। ठीक। तो चलिए देखते हैं।
पहला क्या है? पहला है विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरा है राजकुमारी अमृत कौर, तीसरा सरोजिनी नायडू, चौथा सुचेता कृपलानी, पाँचवा पूर्णिमा बनर्जी, छठा लीला रॉय, सातवां जी दुर्गाबाई, आठवां हंसा मेहता, नौवां कमला चौधरी, 10वां रेणुका रॉय, 11वां मालती चौधरी, 12वां दक्षियानी वेलायुधन, 13वां बेगम एजाज रसूल, 14वां एनी मस्करनी और 15वां अम्पू स्वामीनाथन। ठीक, टोटल जो है संविधान सभा के महिला सदस्य कितने थे? 15 थे। टोटल संविधान सभा का महिला सदस्य कितना था? 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या में उत्तर प्रदेश से कितना था? 5 महिला थी, बिहार से 1 महिला थी, मध्य प्रांत से 1 महिला थी, मद्रास से 3 महिला थी, बम्बई से 1 महिला थी, उड़ीसा से 1 महिला थी और बंगाल से 2 महिला थी। सदस्यों के प्रतिनिधित्व किया। यानी कि अभी जो 15 महिला पढ़े हम लोग, 15 महिला सदस्य, उसी का क्या था? उत्तर प्रदेश से उसमें से 5 महिला थी, बिहार से 1, मध्य प्रांत से 1, मद्रास से 3, बम्बई से 1, उड़ीसा से 1, बंगाल से 2 महिला सदस्य प्रतिनिधित्व किया। ठीक, अगला देखते हैं। दक्षियानी वेलायुधन जो है एकमात्र दलित महिला थी। दक्षियानी वेलायुधन जो है क्या थी? एकमात्र दलित महिला थी। बेगम एजाज रसूल जो है एकमात्र मुस्लिम महिला थी। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। विजय लक्ष्मी पंडित जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थे। विजया लक्ष्मी पंडित क्या थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थे। ठीक, अगला देखते हैं। रुकिए 1 मिनट, पानी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? देश विभाजन के बाद संविधान सभा में 389 सदस्य 389 सदस्य के स्थान पर इसके स्थान पर कितना था? 299 सदस्य ही रह गए। ठीक, देश जब बटा यानी कि विभाजन हुआ, उसके बाद संविधान सभा में जो है 389 सदस्यों के स्थान पर 299 सदस्य ही रह गए। ठीक, जिसमें 229 सदस्य प्रांतों से थे तथा 70 सदस्य देशी रियासतों के थे। ठीक, 299 सदस्य में से 229 सदस्य प्रांत से और 70 सदस्य देशी रियासतों के थे। अब देखिए संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। जिसमें हम घेरा लगा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 दिल्ली के असेंबली हॉल में आयोजित की गई। मुस्लिम लीग ने इसे बहिष्कार किया तथा रियासतों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग नहीं लिया। फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सभा के सबसे बुजुर्ग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कब? पहली बैठक में। पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, इसमें
क्या याद करना है? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, यही 2 चीज़ इसमें याद करना है। अब अगला देखते हैं, दूसरी बैठक। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस दिन क्या किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तथा एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। इसी दिन बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया। देखिए इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। पहली बात कि दूसरी बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक, दूसरी बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। इसी दिन क्या किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक, किस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? दूसरी बैठक में। ठीक, उसके बाद एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। उसी दिन क्या किया गया? एच.सी. मुखर्जी को भी संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। फिर उसी दिन बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया। ठीक, अब चलते अगला। अब देखते हैं तीसरा बैठक। तीसरा बैठक कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का तीसरा बैठक कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यानी कि तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया। इसका समर्थन कौन किया? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। ठीक, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत किया गया। कब किया गया स्वीकृत? 22 जनवरी 1947 को। ठीक, यह प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। अगला देखते हैं। संविधान सभा के 3 वाचन हुए। संविधान सभा का कितना वाचन हुआ? पहला क्वेश्चन, संविधान सभा का कितना वाचन हुआ? 3 वाचन। पहला वाचन क्या है? पहला वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। पहला वाचन कब से कब तक हुआ? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन कब हुआ? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। दूसरा वाचन कब हुआ? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन कब हुआ? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तीसरा वाचन कब हुआ? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक, अब अगला देखते हैं। दूसरा वाचन जो है सबसे बड़ा माना जाता है, यानी कि सबसे लंबा कौन चला था? दूसरा वाचन सबसे लंबा समय तक चला था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सबसे बड़ा माना जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इस दिन 284 लोग संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था। इसी दिन 284 लोग क्या किया था? संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ठीक,
संविधान का मसौदा तैयार करने में लगा समय, संविधान का मसौदा तैयार करने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। संविधान का मसौदा तैयार करने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इसका कुल व्यय कितना है, यानी कि कितना खर्च हुआ था? 63,96,729 के लगभग में। ठीक, इसके मूल प्रतियां किस में है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। आगे देखते हैं। इसके कुल सत्र कितने हैं? 11। कुल सत्र कितने हैं? 11। अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में, यानी कि 1946 में कौन कौन सा सरकार था, यानी कि किसका पद क्या था? इधर क्या है? इधर सदस्य है, इधर धारित विभाग। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के लिए था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री था। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री था। जगजीवन राम श्रम मंत्री था। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री था। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या था? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले मंत्री था। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या था? गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य और कृषि मंत्री था। जॉन मथाई जो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री था। जगजीवन राम जो श्रम मंत्री था। सरदार वल्लभ सिंह क्या था? रक्षा मंत्री था। ये कब? 1946 में, यानी कि वर्ष 1946 का ये हो रहा है। C.H. भाभा जो है वो क्या था? कार्य, खनन और ऊर्जा मंत्री था। लियाकत अली खान वित्त मामले मंत्री था। अब्दुल रफ नस्तार डाक, वायु, रेल व संचार मंत्री था। सी राजगोपालाचारी शिक्षा व कला मंत्री था। आई चुंदरीगर क्या था? वाणिज्य मंत्री था। गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री था। और योगेंद्र मंडल विधि मंत्री था। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, यानी कि अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के क्या थे? सदस्य थे। इस परिषद के अध्यक्ष माउंटबेटन और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि इस परिषद के अध्यक्ष कौन थे? माउंटबेटन और उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था? यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, यानी कि वो क्या था? 1946 का था, यानी कि हम आज़ाद कब हुआ है? 1947 में। वो कब का था? 1946 में। क्या बोला? स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, यानी कि स्वतंत्र होने के बाद कौन सा किसका पद था उसके बारे में चलिए देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो था वो क्या था? प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध मंत्री था। ठीक, यानी किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना
एवं प्रसारण राज्यों के मामले। ठीक, यानी कि इस साइड क्या है, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला था वही इस साइड लिखा हुआ है। इधर क्या है, इधर यानी कि नाम है, इधर डिपार्टमेंट का नाम है। ठीक, चलिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री, R.K. मुगम सेट्टी वित्त मंत्री, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विधि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार वल्लभ देव सिंह रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, B.N. गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया तथा इसी दिन से संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हो गए जो निम्न प्रकार हैं। यानी कि संविधान सभा जो है 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, अंगीकार किया गया। ठीक, यानी कि लागू किया गया। इसी दिन क्या था, संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हो गए। इसी दिन 26 नवंबर 1949 से ही क्या हुआ, 16 अनुच्छेद लागू हो गए। जो कि 16 अनुच्छेद कौन कौन था, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। ये क्या है, 16 अनुच्छेद जो लागू हुआ था वही 16 अनुच्छेद ये है। ठीक, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस, या इसको हम विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक, संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कब, 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान पूरी तरीक़ा से लागू हो गया। ठीक, अगला देखते हैं। संविधान सभा के अन्य कार्य। संविधान के निर्माण और कानून को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य किए। यानी कि संविधान सभा का क्या है, अन्य कार्य। संविधान के निर्माण और कानून को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य किए। यानी कि संविधान के निर्माण और कानून को लागू करने के अलावा भी संविधान क्या किया, और निम्न कार्य किया, यानी कि और भी काम किया है। संविधान सभा ने वर्ष 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। संविधान सभा ने 1949 में क्या किया, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। ठीक, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ठीक, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। ये सब क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, राष्ट्र ध्वज अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था।
भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। यानी भारत का जो राष्ट्रगान है, क्या है भारत का राष्ट्रगान? जन गण मन। ठीक, जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। सबसे पहले कहाँ पर गाया गया था? कलकत्ता सत्र में, कलकत्ता में। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को लिखा। राष्ट्रगान की गायन अवधि 52 सेकंड का है। यानी कि जन गण किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये कितने की अवधि, यानी कितने सेकंड का है? 52 सेकंड में इसे गाया जाता है। यानी कि इसका अवधि जो है 52 सेकंड है, गाने का अवधि। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। यानी कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार वर्ष 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यानी कि भारत का राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, और भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा आनंद मठ नामक उपन्यासों में लिखा गया था। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो है कहाँ पर लिखा गया था? आनंद मठ नामक उपन्यास में लिखा गया था। ठीक, राष्ट्रगीत की गायन अवधि जो है 65 से 59 सेकेंड है। राष्ट्रगीत के गाने का जो अवधि समय जो है कितना है? 65 से 59 सेकेंड। 65 से 69 सेकेंड, सॉरी 65 से 69 सेकेंड। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया। संविधान सभा ने जो है 24 जनवरी 1950 को, कब? 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया। ठीक, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को तथा अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। ठीक, 22 मार्च 1957 को जो है राष्ट्रीय कैलेंडर को क्या किया गया था? अपनाया गया था। ठीक, चैत्र का पहला दिन जो है सामान्यतः 22 मार्च को तथा अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मूल संविधान को हस्तलिखित एवं व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत और अलंकृत किया गया था। यानी कि संविधान सभा जो है, यानी कि लिखा जो गया था वो क्या किया गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादे ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है संविधान को जो है क्या किया था? अपने हाथों से लिखा था। एवं व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा क्या किया गया था? उसको सौंदर्यीकृत, यानी कि फिगर उगर जो साइड बना हुआ है उसको कौन किया था? व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा किया गया था। ठीक, मूल संविधान के हिंदी संस्करण को वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा सुलेखित, यानी कि
लिखा गया था? संविधान को जो हिंदी संस्करण यानी कि हिंदी में कौन लिखा था? वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा लिखा गया था। ठीक। संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR अयंगर। संविधान सभा के जो सचिव थे वो कौन थे? HVR अयंगर। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? BN राव। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? BN राव। संविधान सभा में हाथी को मोहर के रूप में अपनाया गया था। संविधान सभा में जो है हाथी को किस रूप में अपनाया गया था? मोहर के रूप में। ठीक। संविधान सभा की समितियां। संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समितियां गठित की गई। संविधान निर्माण के लिए कुल कितनी समितियां गठित की गई? 22 समितियां। ठीक। कितनी समितियां गठित की गई? 22 समितियां। चलिए आगे देखते हैं। समितियों के प्रकार। 8 बड़ी समितियां, 14 अन्य समितियां। यानी कि पहले 8 बड़ी समिति थी उसके बारे में देख लेते हैं और उसके अध्यक्ष कौन थे ये भी देख लेते हैं। पहला समिति कौन था? संघ शक्ति समिति। इसका अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, इसका अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसका अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति का अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक। इस समिति की 2 उप समितियां थे, यानी कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति का जो है 2 उप समिति थी। कौन कौन? मौलिक अधिकार उप समिति, इसका अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, इसका अध्यक्ष कौन था? HC मुखर्जी। ठीक। प्रक्रिया नियम समिति, इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखते हैं। राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता है तो राज्यों के लिए समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। अगला अब देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। छोटी समितियां एवं उनके अध्यक्ष। पहला क्या? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति, GV मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति कौन है? GV। इसका अध्यक्ष कौन है? GV मावलंकर। कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर KS मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर KM मुंशी। सदन समिति का अध्यक्ष कौन था? पट्टाभी सीतारमैया। सदन समिति का अध्यक्ष कौन था? पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्रीडेंशियल समिति का अध्यक्ष कौन था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। वित्त एवं कर्मचारी समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति का अध्यक्ष कौन था? बी पट्टाभी सीतारमैया। आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति का अध्यक्ष कौन था? बी पट्टाभी सीतारमैया। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समितियां कौन था? एस वरदाचार्यर। एस वरदाचार्यर। देखिए प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के बारे में देख लेते हैं। इसे हिंदी में दस्तावेज समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? दस्तावेज समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसका कार्य जो है संविधान के मसौदे पर चर्चा करना है। प्रारूप समिति का कार्य क्या है? संविधान के मसौदे पर चर्चा करना। इसमें कुल सदस्य कितना है? 7। इसका अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के सदस्य। प्रारूप समिति के सदस्य पहला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि पश्चिम बंगाल बाद में मुंबई से निर्वाचित। के.एम. मुंशी बम्बई से निर्वाचित। मोहम्मद सादुल्लाह असम से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य। चौथा बी.एल. मित्रा। पांचवा क्या है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मद्रास से निर्वाचित। ये क्या था? निर्दलीय था। छठा क्या है? गोपाल स्वामी आयंगर, ये क्या था? मद्रास से निर्वाचित था। डी.पी. खेतान, ये क्या था? निर्दलीय था। बाद में बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान के स्थान पर एन. माधव और टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। ठीक, प्रारूप समिति के सदस्यों में से केवल 2 के.एम. मुंशी और टी. कृष्णमाचारी कांग्रेस के सदस्य थे। ठीक, आगे देखते हैं। प्रारूपण की समय सीमा। संविधान का पहला मसौदा जो है क्या? संविधान का पहला मसौदा बी.एन. राव ने तैयार किया था। संविधान का पहला मसौदा किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने। बी.एन. राव ने। प्रारूप समिति का जो है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। इसका पहली बैठक कब हुआ था? 30 अगस्त 1947 को। पहला मसौदा 21 फरवरी 1946 को। कुल बैठक 141। ठीक, प्रारूपण की समय सीमा क्या है? समय सीमा यानी संविधान का पहला मसौदा बी.एन. राव ने तैयार किया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुआ था। पहला मसौदा 21 फरवरी 1946 को हुआ था। कुल बैठकें कितना हुआ?
41। ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान की विशेषताएं। कल हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।